let's tell you how voting has finally concluded in Rajasthan. Remember, all the seats went into vote today. Now only the booths have gone into vote. In fact, you have 68.24% of polling which has been recorded till 5 p.m. and you can expect that number to only slightly go up from there onwards. Let me go across to Bhavar. Bhavar, we've seen a very acrimonious campaign which has led up to the elections, मगर almost 70% जो voting का है, इस आंकड़े से क्या इंडिकेशन है? देखिए, आंकड़े का अगर इंडिकेशन की बात करें तो जब परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। 3 से 6% अगर बढ़ता है, आप 1998 से लेकर के और 2018 तक के चुनाव देखेंगे, अगर 3% से 6% के बीच में अगर बढ़ता है मतदान तो बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन अगर 1% भी घट जाता है तो कांग्रेस को नुकसान होता है। इस तरह की बात पिछले आंकड़ों के अंदर सामने आती है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूं वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि 6:10 के आसपास समय हो गया है, बाहर एंट्री बंद कर दी गई है, लेकिन जो अंदर आ चुके हैं, बूथ के अंदर जो आ चुके हैं वो वोटिंग करेंगे और उसकी भी एक लंबी लाइन है। आप देखेंगे दूर तलक आपको लाइन दिखाई देगी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। देखिए, वेटिंग करने के लिए लोग बैठे, वेटिंग कर रहे हैं लोग बैठे हुए। और यहाँ देखिए, वोटिंग के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान इस बार कितना उतावला रहा, कितना बढ़ चढ़कर वोटिंग किया, जोश रहा लोगों के बीच में। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, जितनी दूर तक आप चलते जाएंगे, लोग अभी तक बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर घुसें और वोट करें, और उसी के इंतजार के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। काफी समय यहाँ पे लगना है। हालांकि 6 बजे के बाद एंट्री बाहर से बंद कर दी गई है, बाहर के गेट की एंट्री बंद है, लेकिन जो प्रेमिसेस में आ गए हैं उनका वोटिंग होगा, जैसा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं दूर तक, जहां तक आप देखेंगे इतनी लंबी कतार। ये लास्ट समय है, यानी कि 6 बजे के बाद का समय है। 6 बजे लास्ट समय था, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि इतनी लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। इंतजार कर रहे हैं कि इनका नंबर आए और ये अपने नेता का चयन कर सकें, क्योंकि आज मतदाता ही भाग्य विधाता है। और आज राजस्थान में 2 बड़ी पार्टियों में से किसी एक पार्टी का भाग्य लिखा जाना है, मतपेटी के अंदर वो भाग्य बंद होगा। इंतजार अभी इनके हक में है और 3 तारीख जो है वो निर्णय करेगी कि आखिर ये किसके हक में शय और मात जाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में लोग जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, एक लंबी लाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जयपुर की जो सीट है, सिविल लाइन सीट है, वहां पर ये लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ यहां वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। जब इनकी बारी आएगी तो ये वोट करेंगे। अगर हम 5-5:30 बजे तक की बात करें तो 68.24% वोट जो है वो हो चुका था और अब यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। यानी कि जब तक पूरी वोटिंग हो जाएगी उसके बाद जो आंकड़ा आएगा, हो सकता है यह आंकड़ा पिछले आंकड़े को क्रॉस करे या उसके आसपास कहीं ठहर जाए। वो आंकड़े फिर तय करेंगे कि आखिर किसकी संभावना बढ़ रही है और किसकी नहीं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि another about 3% here and there, it may just give that edge and advantage to the BJP that they seem to be very confident about. Bhavar, keep getting us the very latest. Final voting figures are still awaited, as Bhavar is showing us behind him. Those people who are already inside the polling stations are being allowed to cast their vote. That process is still on, but it's more or less wound up now. Thank you so much for joining us with all